आक्रमण में आई। सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी वॉर ब्रेकिंग की, इस समय की बड़ी ईरान से जुड़ी हुई खबर। ईरान की नाकेबंदी पर पीठ हेग्सेट का आया है बड़ा बयान, वॉर ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर पीठ हेग्सेट जो कि यूएस के प्रेस सचिव हैं, उनकी तरफ से कहा गया है, रक्षा सचिव की तरफ से उन्होंने कहा है कि दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है यूएस की नाकेबंदी। ओमान की खाड़ी में से महासागर तक नाकेबंदी जारी रहेगी और ये नाकेबंदी आने वाले वक्त में और मजबूत होगी। क्या कह रहे हैं रक्षा सचिव और उनके इन बयानों के क्या मायने हैं, समझिए। दरअसल वो कह रहे हैं कि जिस तरह से भले ही सीज फायर हुआ, दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है यूएस की नाकेबंदी। तो क्या जिस तरह से सीज फायर की बात कही गई थी, वो सीज फायर दरअसल टाइम बाय करने का ही एक तरीका मात्र था और कुछ नहीं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की, इस समय की बड़ी खबर यूएस ईरान वार्ता से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर यह है कि यूएस और ईरान के बीच में दोबारा वार्ता शुरू हो सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अहम क्षेत्रीय दौरे पर दरअसल विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची फिलहाल हैं। जानकारी है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पाकिस्तान, ओमान और रूस का दौरा कर रखे हैं। खाड़ी में जो हालात हैं उनको लेकर बातचीत की जाएगी। अमेरिका की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है डील फाइनल करने के लिए, और उस डील फाइनल करने के पहले वो दौरा कर रखे हैं पाकिस्तान का, जो अभी तक लगातार मध्यस्थता करता रहा। पाकिस्तान ने कई ऑफर दिए, कई बार मैसेंजर बना पाकिस्तान अमेरिका का, लेकिन अमेरिका के इस दूतवाहक पर भरोसा नहीं था ईरान को। यही वजह है पिछली बार बातचीत से इनकार कर दिया। लेकिन अब खबर यह है कि पाकिस्तान, ओमान और रूस दौरे पर हैं अब्बास अराक्ची। माना जा रहा है एक बार फिर से बातचीत का दौर शुरू हो सकता है। और चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग अमेरिकी सेना से जुड़ी हुई बड़ी खबर। तो दरअसल बड़ी वॉर ब्रेकिंग ये है कि अमेरिका सेना की ईरान के पास में बहुत मजबूत घेराबंदी होती हुई नजर आती है। दरअसल यूएस के तीन एयरक्राफ्ट कैरियर्स अब एक्शन मोड में हैं। बताया जा रहा है कि यूएस के जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो अब एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। तीनों स्ट्राइक ग्रुप्स में करीब 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स तैनात हैं। लगभग 15,000 से ज्यादा के जवानों की संख्या यहाँ पर मौजूद है और कई मरीन भी यहाँ पर तैनात हैं। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूएस किस तरह से दबाव वाली सियासत रच रहा है, दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान को मनाने के लिए, ईरान के साथ डील करने के लिए। और अगर ये डील नहीं हुई, अगर ईरान नहीं माना, तो अमेरिका कह रहा है कि उसका अंजाम बहुत ज्यादा घातक होगा। यही वजह है कि ईरान की घेराबंदी लगातार अमेरिका कर रहा है। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की, इस समय की अगली बड़ी खबर ईरान की तेल निर्यात से जुड़ी हुई। बड़ी वॉर ब्रेकिंग ईरान की तेल निर्यात के बारे में बड़ी खबर यह आई मीडिया के हवालों से कि प्रतिबंध तो है, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद अप्रैल में ईरान का तेल निर्यात काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मार्च से ज्यादा अप्रैल में अब तक का निर्यात दर्ज किया गया है। जानकारी ये सामने आई है कि मार्च में ईरान की तरफ से जो करीब 35.7 मिलियन बैरल तेल निर्यात हुआ, अप्रैल में आते आते इसकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई। तो क्या ये अमेरिका के लिए चुनौतीपूर्ण खबर है, अमेरिका के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है? और ये पूरी नाकेबंदी, सीज फायर खासतौर से ईरान के लिए बहुत अच्छा एक राहत का मौका देकर गया है, क्योंकि ईरान जो अपनी बिगड़ती, दबती, कुचलती हुई अर्थव्यवस्था से परेशान था, इस युद्ध ने उसकी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने का एक मौका दे दिया हॉर्मुज के जरिए, टोल के माध्यम से। चलिए बढ़ेंगे आगे। अमेरिका की भीषण बमबारी और हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद ईरान की आमदनी बढ़ रही है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जो ताज़ा रिपोर्ट्स आई हैं वो बताती हैं। अब रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान ने अप्रैल में अभी तक जितना तेल निर्यात किया वो पूरे मार्च महीने के निर्यात से काफी ज्यादा था। अमेरिका की तमाम कोशिशें ईरान को नहीं तोड़ पाई हैं, न जंग के मोर्चे पर और न ही आर्थिक मोर्चे पर। जंग में जब ईरान ने अमेरिका इजराइल के हर वार पर करारा पलटवार किया, अपनी क्षमताओं का इजहार किया, तो अमेरिका ने आर्थिक मोर्चे पर घेरने की कोशिश की।
ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी की ताकि ईरान का तेल बाहर न जा सके और आर्थिक रूप से ईरान टूट जाए। अमेरिका की ये नीति मार्च में तो थोड़ी कारगर दिखी, लेकिन ईरान ने फिर खुद को संभाल लिया और अमेरिकी नाकेबंदी को धत्ता बताते हुए अपने तेल निर्यात को फिर से पटरी पर ला खड़ा किया है। इसकी तस्दीक कर रही हैं वो रिपोर्ट्स जिनके मुताबिक ईरान का तेल निर्यात और उससे होने वाली कमाई उल्लेखनीय रूप से बनी हुई है। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में इसमें उछाल भी देखा गया है। आंकड़ों के मुताबिक मार्च में जंग और नाकेबंदी के कारण ईरान का निर्यात काफी गिर गया था, इतना कि करीब 35.7 मिलियन बैरल तक सीमित हो गया। लेकिन अप्रैल में हालात बदलते दिख रहे हैं, जहां तमाम प्रतिबंधों और सैन्य दबाव के बावजूद ईरान ने अपने तेल निर्यात को तेजी से बढ़ाया है। नए आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में ईरान का तेल निर्यात मार्च की तुलना में अधिक रहा है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों को धत्ता बता रहा है। ईरान के तेल निर्यात को गति देने में सबसे बड़ा योगदान चीन का रहा है। जानकारी के मुताबिक ईरान अपने तेल का करीब 90% से अधिक चीन को भेज रहा है। मार्च 2026 में युद्ध की बाधाओं के बावजूद चीन प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल से अधिक ईरानी तेल आयात कर रहा था। बात हॉर्मूज की करें तो भले ही अमेरिका ने हॉर्मूज में नाकेबंदी की है, लेकिन ईरानी टैंकर डार्क फ्लीट और अन्य तकनीकों का उपयोग करके तेल निकालने में कामयाब रहे हैं। ईरान की आय बढ़ने का एक और बड़ा कारण रहा है तेल की बढ़ती कीमतें। जंग के कारण वर्ल्ड लेवल पर तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर चली गई हैं, जिससे ईरान का मुनाफा तेजी से बढ़ा है। ईरान के बढ़ते तेल निर्यात वाली रिपोर्ट ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ साथ नेतन्याहू की पेशानी पर भी बल ला दिया है, क्योंकि ट्रंप को लग रहा था कि वो भले ही बमबारी से ईरान को घुटनों पर नहीं ला सके, लेकिन हॉर्मूज में नाकेबंदी करके वो ईरान को झुकने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन फिलहाल ट्रंप के मंसूबे कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो वो ईरान जो अभी तक काफी ज्यादा परेशान था अपनी आर्थिक परिस्थितियों को लेकर, वो ईरान जिसको लेकर लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि इस जंग ने ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दिया, उसकी सैन्य ताकत, उसकी टॉप लीडरशिप, उसकी अर्थव्यवस्था, उसके हथियार सब खत्म कर दिए। लेकिन असल में जो मीडिया रिपोर्ट्स दावे कर रही हैं उसके अनुसार ईरान फायदे में है। फायदे में ईरान का तेल कारोबार है। कैसे? दरअसल जानकारी यह है कि अप्रैल में ईरान को बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। ईरान का मुनाफे का जो ग्राफ है वो बढ़ गया है, जो मार्च की तुलना में ईरान ने बताया जा रहा है अप्रैल में अब तक का सबसे ज्यादा कारोबार किया है। ईरान ने अप्रैल में तेल कारोबार से ज्यादा फायदा कमाया है। अब कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि मार्च में ईरान की तरफ से करीब 35.7 मिलियन बैरल तेल निर्यात किया गया था, जो कि अप्रैल में और भी ज्यादा बढ़ चुका है। अब दूसरी तरफ फायदे में ईरान किस तरह से नजर आता है? दरअसल चीन से दोस्ती उसको और भी ज्यादा मजबूत कर रही है। ईरान के तेल का जो सबसे बड़ा खरीदार है वो है चीन। ईरान के तेल का आधे से ज्यादा हिस्सा चीन जाता है। वहीं दूसरी तरफ डार्क फ्लीट भी उसके लिए और भी ज्यादा मजबूत है। पुराने टैंकरों के एक बड़े बेड़े का इस्तेमाल दरअसल ईरान करता है और ट्रैकिंग से बचने के लिए ट्रांसपॉन्डर्स बंद करके दरअसल शिप संचालित होते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिप टू शिप जो ट्रांसफर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समंदर के बीच में शिप से दूसरे शिप पर ट्रांसफर तेल होता है और तेल का मूल स्रोत छिपाने की कोशिश की जाती है। सबसे खास बात जो जानकारी सामने आई है, ईरान की तरफ से कई ऑफर्स दिए गए, भारी छूट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में ईरान बम पर डिस्काउंट देता है अपने खरीदारों को, और खरीदारों के लिए जोखिम उठाना भी एक तरह से उसके लिए फायदेमंद ही है। और यही वजह है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि ईरान के लिए ये वाला जो पूरा मौका था, ये वाला जो महीना था, वो काफी ज्यादा फायदेमंद था। अब ईरान के जो तेल ठिकाने हैं वो कौन कौन से हैं और कितने अहम है, समझिए। अब तेल निर्यात टर्मिनल जो है खार्ग द्वीप, ईरान का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल टर्मिनल है। खार्ग द्वीप से जानकार बताते हैं कि रोजाना 1.5 मिलियन बैरल तेल निर्यात किया जाता है। खार्ग द्वीप की जो ऑयल स्टोरेज क्षमता है वो करीब 30 मिलियन बैरल है, और यही वजह है कि खार्ग द्वीप लगातार अमेरिका और इजराइल के निशाने पर रहा है।
30 मिलियन बैरल ओमान की खाड़ी में दरअसल खार्ग द्वीप के ऑयल टर्मिनल से ही एक तरह से जाता है। दूसरी तरफ बताया जा रहा है ओमान की खाड़ी में मौजूद जस्क टर्मिनल दूसरा अहम टर्मिनल एक तरह से माना जाता है। हॉर्मुज से बाहर होने के बावजूद यहां पर तेल निर्यात जारी रह सकता है। लावन द्वीप, सिर्री द्वीप और बंदर अब्बास भी ईरान के अहम निर्यात केंद्रों में से एक है। ये तो निर्यात टर्मिनल हो गए, लेकिन अब ऑयल फील्ड समझिए। अहवाज क्षेत्र ईरान का सबसे बड़ा ऑयल क्षेत्र, ऑयल फील्ड मानी जाती है। रेगुलरली करीब 7,50,000 बैरल तेल का उत्पादन यहां से होता है। गत सारन क्षेत्र ईरान की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल फील्ड है। गत सारन में बताया जाता है हल्के कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है। और अहफाज के पास ही मारून ऑयल फील्ड भी है, जो कि साउथ पार्स एक तरह से दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड के तौर पर मानी जाती है। अब ऑयल रिफाइनरीज भी मान लीजिए, ऑयल टर्मिनल, ऑयल फील्ड, और अब बारी है ऑयल रिफाइनरीज की। ईरान की अबादान रिफाइनरी सबसे पुरानी और सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है। बंदर अब्बास में मौजूद पर्शियन गल्फ स्टार रिफाइनरी ईरान के लिए अहम पेट्रोल उत्पादन एक तरह से मानी जाती है। अब दूसरी तरफ मध्य ईरान के लिए इस्फान और उत्तरी ईरान के लिए ये तेहरान रिफाइनरी बहुत ज्यादा अहम मानी जाती है। तो ये वो खासियतें हैं ईरान की जो बड़ी ताकत है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।